हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको फेल्ट फैब्रिक के बारे में बताऊँ। आपने देखा होगा जो मंकी टॉय होता है फैब्रिक में, वो उसका कुछ फैब्रिक कुछ अजीब सा होता है कि वो जल्दी सूख भी जाता है, वो जल्दी गंदगी भी नहीं पकड़ता। तो वो हमारा फेल्ट फैब्रिक होता है। चलिए आपको मैं डिटेल से इस फैब्रिक के बारे में बताती हूँ। फेल्ट डायरेक्ट फाइबर से बनता है। ये स्पिनिंग और वीविंग से पहले वाला प्रोसेस होता है। फेल्ट या इस तरह के जो भी कपड़े बनते हैं सबकी टेक्निक्स अलग अलग होती हैं, मींस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। अब हम जानेंगे कि जो फेल्टिंग प्रोसेस होता है, फेल्ट प्रोसेस होता है, वो कैसे होता है। फेल्टिंग प्रोसेस फिजिकली करेक्टराइज्ड ऑफ क्रिम्प एंड सरफेस के स्केल के ऊपर डिपेंड करता है, उनका आपस में इंटरमैश होना या क्लिंग होना। एग्जाम्पल वूल। इसी की वजह से कॉम्पैक्ट फैब्रिक बनता है। टाइमिंग्स इम्पोर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए, ताकि जो उसका वेब है यानी कि स्ट्रक्चर है वो टूटे नहीं या फिर वीक नहीं पड़े। फिनिश्ड फेल्ट थिकनेस उसकी वेरी करती है। सेवरल जैसे माइक्रोन्स होते हैं वो, जो कि है 75 mm तक। फेल्टिंग प्रोसेस मतलब गाइस कि फेल्ट को बनाने का तरीका। तो इसमें हम कौन से यार्न्स ले रहे हैं, पॉलिएस्टर यार्न्स या फिर फाइबर्स, फिर उनको हम इंटरमैश करते हैं, जैसा कि वूल की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम भी होता है। और जो ये इंटरमैश होता है इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका फैब्रिक कॉम्पैक्ट बन रहा है या फिर लूज़ बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर। बात करते हैं गाइस टाइप्स ऑफ फेल्ट। टाइप्स ऑफ फेल्ट टू टाइप्स होते हैं, एक तो फर, सेकेंड इज वूल। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पॉलिएस्टर मिक्स या फिर ब्लेंड फैब्रिक से बनते हैं। वूल के अंदर भी हम पॉलिएस्टर ब्लेंड और फर के अंदर भी। तो जब हम इन्हें ब्लेंड फैब्रिक्स के साथ बनाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं और ये कम्प्लीटली फर या वूल की फील नहीं देते हैं। फिर वूल फेल्ट अच्छी क्वालिटी, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री ग्रेड ऑफ वूल, कम से कम एटलीस्ट आधा ऑफ फाइबर वूल बनाता है, बाकी आधा अलग फाइबर। शॉर्ट स्टेपल वूल फाइबर नॉइल इज़ यूज्ड फॉर फेल्ट, इससे स्ट्रॉन्ग फेल्ट बनते हैं। और बाकी फेल्ट कॉटन, कोपैक, रेयॉन की कॉम्बिनेशन से भी बनती है, लेकिन इसका अपीयरेंस डल, हार्डर होगा, फील हार्ड होगा और टेक्सचर रफ होगा। फर फेल्ट में शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। ये एनिमल्स जैसे कि रैबिट हो गया, मस्क्रेट हो गया, नटरिया हो गया, बेवर हो गया, इनसे लिया जाता है और इसे यूज़ करते हैं हम हेड्स के लिए। फर फेल्ट यूज्ड अ मिक्सचर ऑफ फाइबर्स एंड कंट्रीब्यूट्स सॉफ्टनेस के लिए होता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, रेजिलियंस एंड वाटर रिपेलेंसी। गाइस अगर आपको इनमें डिफरेंस जानना है तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वूल फेल्ट स्वेटर, ब्लैंकेट जो कि बहुत रफ़ होते हैं, पहनने में भी, यूज़ करने में भी उनके लिए यूज़ किया जाता है। और फर फेल्ट से आपकी हेड्स बनती हैं जो कि काफ़ी उन्हें टच करने पर स्मूथ टेक्सचर फील होता है। वूल आपको गर्माई तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन जैसे ही आप आग के पास जाओगे तो ये जल जाएगा, तो इसलिए आपका फर फेल्ट ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेल्ट, इसमें गारमेंट कंस्ट्रक्शन का कुछ भी यूज़ नहीं होता है, ना ही वार्प, ना ही वेफ्ट, ना ही सेल्वेज, कुछ भी नहीं। ना ही कोई थ्रेड का सिस्टम होता है, ना ही कोई एजेस या फिर थ्रेड के रिवील होने का सिस्टम होता है। इसके स्ट्रक्चर पर स्विंग नहीं होती है, इसे ख़राब हो जाता है, फट जाता है, उसे छिपाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ अदर फेल्ट फैब्रिक या स्टिचेस। इसमें ना ही कोई ट्विस्टेड यार्न यूज़ करते हैं और इसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होती है। और जब हम इसे फाड़ते हैं तो ये फजी रैग मैनर में लुक देता है और इसमें कोई इलास्टिसिटी प्रोवाइड नहीं होती है, ना ही ड्रेपिंग क्वालिटी होती है। इसको हम कट कर सकते हैं या फिर इसको हम किसी भी शेप में एक ब्लॉक बना सकते हैं। यूजेस ऑफ फेल्ट प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और ड्रेपेबिलिटी यानी कि ड्रेपिंग की क्वालिटी इन पे इफ़ेक्ट करती है। और ये हेड्स के लिए यूज़ होता है, स्लीपर्स हो गए, शूज़ हो गए, इंसोल हो गया, शूज़ इंसोल, ईयर मफ्स हो गया, टेबल पैडिंग हो गया।
और इसका वेरियस इंडस्ट्रियल यूज़ एंड टॉय मेकिंग। फैब्रिक शीट्स जो कि बेबीज़ के लिए यूज़ होती है, जिसमें से पानी या फिर उनका टॉयलेट ट्रांसफ़र नहीं हो। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।